इंग्लिश मॉडल पेपर 2020 इंग्लिश मॉडल पेपर 2020 सेट नंबर फर्स्ट और कोडिंग है इसकी 817 mH सेक्शन ए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पैसेज होगी जो कि हमारे चैप्टर से सीन पैसेज होगी। When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. जब सुकरात बड़े हो गए तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich man opened its door to him. अनेक धनी लोगों के दरवाजे उनके लिए खुल गए थे। For people felt honored to have him as their guest, क्योंकि धनी लोग उन्हें अपने मेहमान के रूप में पा करके अपने आप को ऑनर्ड फील करते थे, सम्मानित महसूस करते थे। बाई डिग्रीज धीरे धीरे ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम। बाई डिग्रीज मीन्स धीरे धीरे, स्पेशल ग्रुप मीन्स होता है एक विशेष समुदाय, गैदर मीन्स एकत्रित हो जाना। धीरे धीरे एक विशेष शिष्यों का दल उनके आसपास एकत्रित हो गया। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और उनके पीछे पीछे वो शिष्यों का दल चल पड़ता था जहाँ कहीं भी वे जाते थे। एमोंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं शिष्यों के बीच में से एक नवयुवक शिष्य प्लेटो था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, जो हर चीज़ को अपने हृदय में संजो लेता था जो उनके गुरुजी बोलते थे। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सॉक्रेट्स हिमसेल्फ, और वर्षों बाद वो उतने ही प्रसिद्ध हुए जितने कि उनके अध्यापक सुकरात प्रसिद्ध थे। एक अध्यापक के रूप में प्लेटो उतने ही प्रसिद्ध हुए जितने कि उनके अध्यापक खुद फेमस थे। और इस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है उनमें राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। उपर्युक्त गद्यांश का नाम लिखिए जिससे यह लिया गया है, उपयुक्त पाठ का नाम लिखिए जिससे यह गद्यांश लिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, और इस लेसन के आथर कौन है। तो आंसर होगा द एबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन सॉक्रेट्स रिटन बाई रॉडा पावर। उपर्युक्त गद्यांश रॉडा पावर जी के द्वारा लिखा गया सुकरात नामक पाठ से लिया गया है। इसमें से जो पोयम का नाम या लेसन का नाम और राइटर या पोएट नेम आ रहा है उसे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे जैसा कि इस पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन सुविधा के लिए हमें वहाँ पर आंसर नंबर भर डालना है ओनली। व्हाई वर मैनी रिच मैन ईगर टू हैव सॉक्रेट्स एज दियर गेस्ट। अनेक धनी लोग सुकरात को अपने मेहमान के रूप में पाकर के ईगर क्यों होते थे। ईगर मीन्स होता है उत्सुक होना, उत्सुक क्यों होते थे, प्रसन्न क्यों होते थे। तो आंसर होगा मैनी रिच मैन वर ईगर टू हैव सॉक्रेट्स एज दियर गेस्ट। अनेक धनी लोग सुकरात को अपने गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में पाकर के उत्सुक होते थे। बिकॉज, क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज दियर गेस्ट, क्योंकि लोग उन्हें अपने मेहमान के रूप में पा करके सम्मानित महसूस करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रोच से लॉन्ग आता है। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। दो क्वेश्चन होंगे जिनमें से हमें एक का जवाब देना है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द लेसन द इंचांटेड पूल आर दी क्वालिटीज विच मैन मस्ट हैव। लेसन इंचांटेड पूल के अनुसार, मंत्रमुग्ध तालाब के अनुसार एक मनुष्य के अंदर कौन से गुण होने चाहिए।
सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट डज पंडित नेहरू से अबाउट द रिवर गंगा एंड हर डिफरेंट मूड्स इन डिफरेंट सीजन। पंडित नेहरू क्या कहते हैं अबाउट द रिवर गंगा, गंगा नदी के बारे में, एंड हर डिफरेंट मूड्स इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग मौसमों में उसके बदलते हुए रूप के बारे में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर लॉन्ग में सेकंड का आंसर दे रहे हैं, जिसमें से पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा को मुख्यतः भारत की नदी कहा जाता है। शी इज बिलव्ड ऑफ हर पीपल, वह लोगों की प्राणप्रिया हैं। इंडियन रेशियल मेमोरीज हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम्स, हर विक्टरीज एंड हर डिफीट्स आर इंटरमिक्स्ड या इंटरट्वेंड विद द गंगा। भारत की जातिगत यादें, उसकी आशाएं, उसके भय, उसके विजय के गीत और उसके हार, ये सभी गंगा नदी के साथ जुड़े हुए हैं। अगली हेडिंग है हमारी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन। द गंगा लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, गंगा सूर्य के प्रकाश में नाचती और मुस्कुराती और नाचती हुई प्रतीत होती है, दिखती है। सी लुक्स सैड एंड फुल ऑफ मिस्ट्री इन द इवनिंग, और शाम के समय पूर्ण रूप से उदासी से भर जाती है। शी बिकम्स ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और जाड़े के समय में एक भव्य शानदार धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। शी रोर्स ड्यूरिंग द मानसून, और बरसात के मौसम में विशाल गर्जना वाली हो जाती है। शी बिकम्स ब्रॉड बुजम्ड ऑलमोस्ट लाइक द सी, और लगभग समुद्र के समान विशाल वक्षस्थल वाली हो जाती हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। द गंगा हैज बीन ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, गंगा भारत के अतीत के एक प्रतीक और याद के रूप में है। इट रन्स इनटू द प्रेजेंट, यह वर्तमान में प्रवाहमान है। इट फ्लोज ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महान सागर की ओर बहती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड अप्रोच से ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, हमें 2 के जवाब देने हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड। लेंचो ने अपने सेकेंड लेटर में, दूसरे पत्र में भगवान को क्या लिखा? तो आंसर है, लेंचो रोट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड फॉर द रेस्ट ऑफ मनी। लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में शेष धन के बारे में भगवान को लिखा। ही डिड नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाई मेल, वो डाक के माध्यम से अपने धन को नहीं पाना चाहता था। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि बैंक कर्मी, जो बैंक के अधिकारी हैं, वो बेईमान हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डिड द 2 सन्स इन द लेसन। पाठ में 2 पुत्र टार्च बीरर्स स्पेंड इन दियर रुपीज, जो आउट ऑफ सिलेबस है, 30% रिड्यूस कोर्स पे है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो भी 30% रिड्यूस पे है। व्हाई डिड अकबर एंड तानसेन गॉट द हिमालयाज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैचिंग से है। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद दियर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में है रिवाइव, जिसका राइट मैचिंग होगी कम बैक टू लाइफ। रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित होना, और कम बैक टू लाइफ का मतलब भी वही होगा, पुनर्जीवित होना। क्रुक्स मीन्स होता है बेईमान, और इसकी जो मैचिंग वर्ड होगी वो होगी डिसऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि क्रुक्स मीन्स बेईमान और डिसऑनेस्ट पर्सन मीन्स भी होता है बेईमान। सिंबल मीन्स होता है प्रतीक,
तो इसकी मैचिंग वर्ड होगा टोकन, और टोकन मीन्स भी होता है प्रतीक। व्हिस्पर्ड मीन्स होता है धीरे से कहा, या जिसे हम लोग काना फूसी करना कह देते हैं। और इसकी मैचिंग वर्ड्स होंगे सेड स्लोली। इसके बाद यहाँ से अब पोइट्री सेक्शन स्टार्ट होता है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। कुछ पंक्तियाँ दी गई होंगी जिनको पढ़ करके हमें उसके नीचे प्रश्नों के जवाब देना है, जो कि इसमें पोएम्स की लाइन्स आई हुई हैं। एवर इन मोशन, ब्लाइसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वीरी। फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है, गतिमान रहता है और हर मौसम में प्रसन्नचित और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, फिर भी आकाश की तरफ बढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है। नेवर अ वेरी, और कभी थकता नहीं है। और इसके नीचे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द गिवन पीस ऑफ पोइट्री हैज बीन टेकन। तो इसका आंसर होगा द गिवन पीस ऑफ पोइट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लवेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स डिस्क्राइब ए पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, मेंशन देम। ये 4 पंक्तियाँ जो आई हैं ये एक एक विशेष गुण को प्रदर्शित करती हैं। मेंशन देम, उनका उल्लेख कर दीजिए। तो आई हुई चारों पंक्तियों का हम अपने शब्दों में उल्लेख करेंगे। द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन एज मेंशनड इन द एबव स्टैंजा, उपर्युक्त श्लोक में फव्वारे के गुणों का उल्लेख किया गया है। नंबर फर्स्ट, ऑलवेज एक्टिव, हमेशा फुर्तीला रहता है। एवर इन मोशन, वही मतलब है। ऑलवेज एक्टिव, सेम वही मतलब है। हमने एवर इन मोशन को ही डिस्क्राइब किया अपने शब्दों में। ऑलवेज एक्टिव, हमेशा फुर्तीला रहता है। हैप्पी एंड चीयरफुल, सेकेंड लाइन में ब्लाइसम एंड चीयरफुल आया, चेरी आया था, जिसका मतलब होता है हैप्पी एंड चीयरफुल। थर्ड नंबर है स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, मतलब स्प्रिंग हायर, ऊपर की तरफ उठना। फोर्थ लाइन है नेवर अ वीरी, जिसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे नेवर टायर्ड, मतलब कभी थकता नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऑलवेज एनर्जेटिक, हमेशा ऊर्जावान रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में है आपका, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो हमें सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना, ओनली क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब देंगे हम आंसर नंबर 6 डाल के पोएम राइट कर देंगे। कोई भी पोएम जो हमें आती है उसको राइट कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यहाँ से हमारी सप्लीमेंट्री सेक्शन स्टार्ट होती है। सप्लीमेंट्री सेक्शन से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनका जवाब हमें 2 का देना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड एडिसन बिकम फेमस इन अमेरिका। एडिसन अमेरिका में प्रसिद्ध क्यों हो गए। एडिसन वाज ए फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन एक प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ही इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, उन्होंने स्वरधर यंत्र और विद्युत लट्टू की खोज की। ही वाज इन्वाइटेड टू व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। एडिसन सोव्ड हिज ग्रामोफोन, एडिसन ने अपना स्वरधर यंत्र दिखाया। देयर व्हिच मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, जिससे वे पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर। पास्चर मीन्स होता है चारागाह। गांव के लड़कों ने चारागाह में क्या पाया। द विलेज बॉयज यूज्ड टू गो टू नियर बाई पास्चर्स विद दियर कैटल, गाँव के लड़के अपने मवेशी लेकर के पास ही के चारागाहों में जाया करते थे।
दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड इन द पास्चर, उन्होंने चारागाह में एक खेल का मैदान पाया। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ, और पेड़ों से ढका हुआ जो मैदान था वो खुरदरा था, असमतल था। इन द मिडिल देयर वाज ए ग्रीन माउंड, और मध्य में एक हरा टीला था। विच लुक्ड लाइक ए जजमेंट सीट, जो एक न्यायाधीश की कुर्सी की तरह देखता था। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस कोड, 30% रिड्यूस कोड से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें हमें ट्रू फॉल्स लिखना है। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन है, पेरेंट्स ऑफ एडिसन इनकरेज्ड हिम इन हिज वर्क, एडिसन के माता पिताजी उसके कार्य में उसको इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे, तो बिल्कुल सही है, ट्रू लिखेंगे। एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, एडिसन पुस्तकों को पढ़ने के शौकीन थे, ट्रू है। किंग ऑफ उज्जैन आफ्टर ऑल सक्सीडेड इन सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इस लास्ट में अंत समय में उज्जैन के राजा न्याय सिंहासन पर बैठने में सफल हुए, तो नहीं हो पाए थे, इसलिए फॉल्स होगा। इसके बाद लुजलॉन्ग डिड नॉट वांट जेसी ओवेंज टू, तो ये आउट ऑफ दिस कोर्स में है, 30% रिड्यूस में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो उचित विकल्पी हमें फिलअप करना है जो सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में है, एडिसन टोल्ड हिज टीचर बट द काइट्स हैव नो बिग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई इन द स्काई इट वाज, एडिसन ने कहा कि पतंगों के पंख नहीं होते हैं फिर भी हम उनको आकाश पे उड़ा सकते हैं। ऑप्शन है एन इंटेलिजेंट आंसर, ए डाउटफुल आंसर, ए सिली आंसर, ए रॉन्ग आंसर, तो इसमें राइट आंसर होगा एन इंटेलिजेंट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में है, द विक्रम संवत ओव्ज इट्स ओरिजिन टू विक्रमादित्य, विक्रम संवत की शुरुआत होती है, ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, तो राइट ऑप्शन होगा इसमें विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। सी नंबर में है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन बना हुआ था, ऑप्शन है आयरन, सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, तो राइट आंसर होगा स्टोन, क्योंकि उनका सिंहासन पत्थर का बना हुआ था। इसके बाद डी नंबर में है, ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन बर्लिन, ओलंपिक खेलों का आयोजन बर्लिन में हुआ था, 30% रिड्यूस कोर्स से है।